वैद जी, जी। कहते हैं कि कई आदमी नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। तो ये जो अंदर से नरम नारियल होता है, ये किस काम का है? देखिए, नारियल तो बहुत पवित्र फल है। ये भगवान को चढ़ाया जाता है। और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में नारियल का बहुत प्रयोग है। और इसका वैज्ञानिक आधार रहा है। सिर्फ नारियल ही क्यों चुना गया? क्योंकि नारियल आप रूटीन में नहीं खाते, लेकिन इस बहाने थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में बहुत लोग खाते हैं, उनके भोजन का अभिन्न अंग है। लेकिन उत्तर भारत में इसका कम प्रचलन है। तो इस माध्यम से वो लोग नारियल के करीब पहुंच जाते हैं। नारियल अपने आप में संपूर्ण आहार है, कंप्लीट डाइट है। और वो इसलिए है कि भोजन में जो भी अवयव हैं, अनिवार्य अवयव हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। मतलब आप खाना ना खाएं, आप केवल नारियल पानी पे जिंदा रह सकते हैं। तो आपको भोजन के तमाम आवश्यक और अनिवार्य तत्व मिलते रहेंगे। इतनी गुणवत्ता है नारियल के अंदर। और नारियल में आप क्या करेंगे? एक तो नारियल का पानी है, जो आमतौर पर आजकल बहुत लोग पीते हैं उसको। नारियल का तेल भी बनता है, नारियल का दूध भी बनता है, और कच्चा नारियल भी खाया जाता है। और एक नारियल का वो सूखा हुआ रूप है, जिसे हम गोला बोलते हैं। अब इसमें जो गोला है, ये पकने के बाद में फैट्स का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। इससे सीधा तेल निकलता है नारियल से। और वो आपकी हार्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं। इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो जितना लोग बताते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक है उन लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो उनको सूखे नारियल को, या जो गीला भी नारियल है, उसको खाने से बचना चाहिए। हाँ, और उसका जो पानी है वो हर किसी के लिए अमृत है। इस पानी की बात अगर हम करें तो इसमें 250 ml में 46 कैलोरीज होती मात्र। जी। और नारियल को सेकंड प्योरेस्ट लिक्विड कहा जाता है धरती पे। मतलब एक तो पानी है, और पानी के बाद में नारियल है। और कहते हैं कि अगर पानी से भी प्यास ना बुझे, तो नारियल में वो सामर्थ्य है कि वो प्यास बुझा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नारियल इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। जो लोग वर्कआउट करते हैं जिम वगैरह में, पसीना निकालते हैं, अगर वो उसके बाद में नारियल के पानी का सेवन करें, तो पसीने के साथ जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स निकले उन सब की पूर्ति हो जाती है, और प्यास भी बुझ जाती है, और वो एनर्जेटिक है। तो उससे उनको बहुत एक खास किस्म की ऊर्जा भी मिलती है। इस नारियल के पानी में जीरो फैट है। पानी में जीरो फैट है, नारियल में फैट होता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के काम आता है। जैसे केला होता है, केले में हम सलाह देते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को केला खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और नारियल में केले से 4 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। 600 मिलीग्राम 100 ग्राम में आपको मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखने में, उसका बैलेंस बनाने में पोटेशियम की बहुत बड़ी भूमिका है, और वो नारियल में भरपूर मात्रा में है। दूसरे इसमें सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम बॉडी के दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वो है करीब 250 मिलीग्राम। तो एक बैलेंस बन जाता है सोडियम और पोटेशियम का, जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारी हार्ट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इसलिए ये हड्डी के कमजोरी को दूर करने में भी इसका प्रयोग है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं 8.9 ग्राम, शुगर है 6.3 ग्राम, और फाइबर है 2.6। मतलब फाइबर और शुगर को मिला के ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो फाइबर की इसमें भरपूर मात्रा है। और हमने बार बार बताया कि जिन चीज़ों में फाइबर है वो आपके कॉन्स्टिपेशन को, आपकी कब्ज़ को दूर करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं, और आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोटीन इसमें बहुत कम है, 1.7 ग्राम होती है। तो कुल मिला के इसका जो पोषक तत्वों का जो संख्या है और उनका जो संतुलन है, वो इतना ज़बरदस्त है कि वो आपको, आपकी सेहत के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जहाँ तक बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये ज्वरनाशक है, बुखार का नाश करता है। ये नहीं है कि पैरासीटामोल का सब्सटीट्यूट है, बट उसमें मदद करता है। तो ये एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सोजिश कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो बनते हैं उनको भी ख़त्म करता है। और ये एल्जाइमर में
जो बुढ़ापे में जाके याददाश्त कम हो जाती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। दूसरे, जैसे जैसे वृद्धावस्था हमारी बढ़ती है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिके होता है, जैसे हमारी याददाश्त कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हाथ पैर थोड़ी कंपन होगा, उसमें भी नारियल पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिहाइड्रेशन को रोकता है, तो जहाँ भी डायरिया वगैरह हो और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो चुका है और उसमें ड्रिप की सुविधा नहीं है, ग्लूकोज वगैरह वेन से नहीं ले सकते, तो उस समय नारियल पानी भरपूर मात्रा में लें। और चूँकि इसमें कैलोरीज बहुत कम है तो ये वेट लॉस में भी काम आता है, वज़न कम करने में। हार्ट को मैंने बताया हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन वही है कि जो गोलार नारियल है उससे आपको बचना है हार्ट के मामले में। आयुर्वेद ये कहता है कि ये वात और पित्त का शमन करता है। तो वायु के जितने रोग हैं और जितने पित्त के रोग हैं, और आमतौर पर बहुत ज़्यादा रोग हैं, ये 100 से ज़्यादा रोग बैठ जाते हैं, उसमें भी नारियल के पानी की बड़ी भूमिका है। आयुर्वेद ये कहता है कि ये मधुर है, टेस्टी तो है बहुत ज़्यादा, शीतल है, इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, गुरु है, स्निग्ध है, चिकनापन भी है इसमें, ये कब्ज़ हर है, शुक्रल है, शुक्र धातु को भी बढ़ाता है, और ये तर्पण करता है। तर्पण मतलब तृप्त कर देता है नारियल के पानी को। आपने देखा होगा कि अगर आप थके हुए आ रहे हैं, ऊर्जाहीन आपको अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लिस्टलेस हैं, तो अगर आप 1, 1.5 या 2 गिलास नारियल पानी उस समय पी लेते तो एक ख़ास किस्म की तरोताज़गी आती है, यही तर्पण कहलाता है। तो नारियल को अपने भोजन में आप शामिल कीजिए, केवल उसका जो गोला है, जो सूखा हुआ नारियल है, उससे अपनी दूरी रखें। नारियल पानी पीते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।